जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो सवाल है वो ये है कि व्हाट नीड्स मोर अटेंशन इन योर लव लाइफ। आपके प्रेम जीवन में, आपके लव लाइफ में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये है हमारा सवाल। क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ते के ख़राब होना या मतलब वो स्पार्क कम हो जाना, मतलब कि एक लव लाइफ में, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप ऐसे आपका कोई पार्टनर है, तो अगर आपके रिश्तों में स्पार्क कम हो गया है, मतलब कि अब वो पहले जैसी एक दूसरे के लिए, मतलब वो रिश्ता बहुत शुरुआती दिनों में कैसा रहता है वैसा नहीं रहा, तो क्यों नहीं रहा, उसमें आपको क्या, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत थी, और ये आपको बताया जाएगा भी कि किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपकी लव लाइफ में। जब आप उस पर ध्यान दोगे, उन चीज़ों को सुधारोगे, तो आपकी लव लाइफ फिर से पहले जैसी ताज़ी हो जाएगी, जैसे शुरुआती दिनों में होता है। एकदम बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए पुल होता है, एक दूसरे को केयर करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं, अनकंडीशनल लव जैसा हम शुरुआती दिनों में हम क्या करते हैं ऐसा। तो कि आपकी लव लाइफ में किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन है आपके पास, 1 2 या 3। आप ये तीनों देख लीजिए, तीनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करे। इसके ऊपर जो पिक्चर बनाए हुए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो। ये है पाइल नंबर 1, आप देख लीजिए आराम से। और ये है पाइल नंबर 2, और ये है पाइल नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, फिर जाके चूज़ कीजिएगा कि आपकी लव लाइफ में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप आराम से पॉज करके चूज़ कर लीजिए। अब मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 से, बाकी के 2 कार्ड्स साइड में कर देती हूँ। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो लव लाइफ में ना, आपको शायद वो प्यार महसूस नहीं होता है, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको क्यों नहीं महसूस हो रहा है। आप ज़रा अपने अंदर झांक के देखिए कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्यों आप प्यार नहीं महसूस कर पा रहे हो दूसरे पर्सन की तरफ से, या आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है, या फिर उनके लिए जो प्यार है, या वो क्यों महसूस नहीं हो रहा आपको। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है उसमें कमी महसूस क्यों हो रहा है आपको। उसके लिए आपको खुद के अंदर झांकने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अभी हम और भी इसको क्लैरिफाई करेंगे कि ये कार्ड क्या कहना चाहता है। अभी आपको आपके लव लाइफ में किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1। मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं ज़रा कार्ड्स को देख लूँ क्या कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं कर पाते हो।
आपको लगता है वो आप उसे किंग ऑफ वॉन्ड्स समझते हो, पर वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स। मतलब आपको लगता है कि ये भरोसा के लायक नहीं है। शायद आपको लगता होगा कि इस पर्सन का जो बिहेवियर है ना, वो कुछ इस तरीके का है कि जैसे कि बहुत ही घुल मिल के रहने वाला, बहुत ही फन लविंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत ही एक जोश में रहने वाला, मस्ती करने वाला, घूमने फिरने वाला, एक एक जो मस्तीखोर लोग होते हैं ना, उस तरीके का पर्सन शायद ये है। और इसलिए आपको शायद इस पर्सन पे भरोसा नहीं होता है, और आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। हमेशा आपके दिमाग में ना एक डर लगा रहता है, एक फ़ियर है आपके अंदर, और ये फ़ियर ना आपकी रातों की नींदें उड़ाती है। मतलब आपको इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि जैसे होता होगा, अगर आपका पर्सन आपसे अ, थोड़ा भी कहीं दूर जाता होगा, या आपसे मतलब अगर आप मान लो आप अगर इससे मैरिड हो, तो अब आपको लगता होगा कि अगर ये कुछ पल के लिए भी बाहर जाता है, या कहीं जाता है, या किसी से बात करता है, तो आपको हमेशा लगता होगा पता नहीं किससे बात कर रहा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, पता नहीं क्या। मतलब एक तरीके से आपका जो दिमाग है ना, आपका दिमाग आपको भ्रमित करता है, आपको इल्यूजन में डालता है आपका जो दिमाग है। सिचुएशन ऐसी नहीं है। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है देखने में ऐसा है कि मस्तीखोर एक तरीके सा, जिंदा दिल इंसान, जो बहुत ही खुशमिजाज इंसान होते हैं, हंसते खेलते सबसे बहुत घुल मिल के रहते हैं, ऐसा होगा नेचर वाइज। लेकिन ये है बहुत ही लॉयल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, और बहुत ही होशियार इंसान है। ऐसा नहीं है कि कोई इसका फ़ायदा उठा लेगा, या कोई उसको ट्रैप कर लेगा इसके मतलब पैसों की वजह से, या फिर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि आपको लगता होगा कि इसको लोग यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे घुल मिल के रहता है, या अ, इस तरीके का ना आपके अंदर एक डर बना रहता है। इसीलिए शायद ये कार्ड आया था कि आप अपने अंदर झांक के देखिए, क्यों आपको ये डर है, क्यों आपको इस बात का डर है। और मुझे लगता है कि इस वजह से ही आप दोनों के बीच में झगड़े होते होंगे, कि आपके दिमाग में जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने, हमारा जो रीडिंग ही था ये, कि आपको आपकी लव लाइफ में सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जिस इंसान को ये समझ रहे हो कि भाई थोड़ा सा, अब इस गलत बात भी नहीं बोल सकती मैं इस पर्सन के लिए कि ये प्लेयर है, आपको लगता है ये, पर वो है नहीं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। वो पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स है, मतलब कि वो एक दिमाग से खेलता है। वो इंसान सामने से वो दिखता होगा जैसे कि लोगों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है, लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, और बहुत से शायद इसके फ्रेंड्स भी होंगे, इसका फ्रेंड सर्किल बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत आपको ज़िंदा दिल लगता होगा, मतलब कि हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहता होगा। या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे कि अपने आप को बहुत ही संवार के, बहुत ही वो करके रहता होगा। तो आपको लगता होगा कि इस मतलब एक तरह से डाउट है इस पर्सन पे, आपको शक होता है आपको, और आपका जो ये शक है ना, आपको अंदर ही अंदर खाए जाता है आपके अंदर। आपके दिमाग को, जैसे आप दिमाग में एक बार डालोगे ना, तो वो हज़ार उसका जवाब देगा, और वो भी ऐसा ऐसा पूरा नेगेटिव। क्योंकि दिमाग, ऐसे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। और इसकी वजह क्या होता है पता आपको? अपने ऊपर भरोसा नहीं होना, खुद के ऊपर आपको भरोसा नहीं होता है। जब जब आपको खुद के अंदर अगर हमारी कोई कमी होती है ना, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है। हम वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि उस पर्सन में वो कमी होगी। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बुरे हो और इसलिए आपको डर लग रहा है कि वो पर्सन भी तो बुरा नहीं है, नहीं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने ऊपर, आप खुद को उस काबिल नहीं समझते, कि आप डिज़र्विंग नहीं समझते हो खुद को, कि कोई पर्सन आपसे लॉयल रहे। ये आप खुद को डिज़र्विंग नहीं समझते हो, खुद को कम आंकते हो, आप खुद को ही कम समझते हो। और आपको लगता होगा कि नहीं, इतना अच्छा पर्सन, या ये पर्सन मुझे मेरे साथ वफादारी के साथ रह सकता है कि नहीं, आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सबसे पहले आप अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाइए। एक बार मेरे कहने पर भरोसा करके देखिए उस पर्सन पे, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, बहुत ही चालाक कहूँगी मैं, इंटेलिजेंट है। ये कोई इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये अगर कुछ भी करता है तो उसके पीछे बहुत कुछ सोचता है वो,
और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कुछ किसी ऐसा गलत काम करके किसी को ये करके पैसे कमाएगा या इस फ़ायदे के लिए वो लोगों के अपने अपोजिट जेंडर के साथ रिश्ते बनाएगा, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि ये पर्सन को पता है कि मैं ये कहूँगी बहुत ही लॉयल पर्सन है। ऐसे लोग दिखते बेशक से नेचर वाइज इसको आपको लगता होगा कि ये वॉन्ड्स की एनर्जी में है, लेकिन नहीं, ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। इसकी जो रियलिटी, इसका जो रियल फॉर्म है वो है स्वॉर्ड्स। ऐसे स्वॉर्ड्स के लोग जो होते हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और ऐसे वो चीज़ें नहीं करते जैसे कि वॉन्ड्स की एनर्जी वाले लोग करते हैं। जैसे कि आपसे मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बहुत ही क्लियर पर्सन है, आप इस पे भरोसा कर सकते हो। आप अपने ही दिमागी जाल में फंसे हुए हो, ऐसा नहीं है कि आप इस और आप निकल सकते हो इन विचारों से। मुझे लगता है कि आपकी जो फ्रेंड सर्कल होगा या फैमिली के मेम्बर, कोई भी ऐसा जिनके साथ में आप घिरे रहते हो ना, वो लोग भी वैसे ही आपके दिमाग में ऐसे कचरा डालते रहते होंगे कि दूसरे लोग भड़काने वाले भी बहुत ऐसा मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर सबको तो कोई किसी को खुश देखकर खुश नहीं होता है। मैंने तो इतना देखा है कि कोई माँ बाप भी खुश नहीं होता कि अगर उसके बेटी बहू खुश हैं, बेटा बहू खुश हैं, उन दोनों में भी आग लगाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनको अपने लिए चाहते हैं कि मुझे अटेंशन ज़्यादा मिले। बहुत ही ऐसे रेयर लोग होंगे ऐसे माता पिता जो चाहते होंगे कि बेशक बच्चा मुझे ना देखे लेकिन खुद खुश रहे। ऐसे बहुत ही कम होंगे, बहुत ही कम। मैंने तो नहीं देखा है, अगर आपने देखा है तो बताइएगा कि ऐसे माँ बाप भी हैं क्या इस धरती पे। पता नहीं, मुझे नहीं मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही है आपकी सिचुएशन जो है, आपको निकलने की ज़रूरत है इनमें से। और आपको ये बताया जा रहा है कि ये जिस पर्सन को आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा इस पर्सन के साथ आपका। और यहाँ पे दो चीज़ें बन रही हैं, मैं दोनों बताती हूँ आपको। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि पास्ट में जो पर्सन था वो पहले थोड़ा था ऐसा नेचर का, थोड़ा प्लेयर टाइप था कि लोगों के साथ बहुत जल्दी ये वो घुल मिल जाना, या फिर उनके साथ बहुत जल्दी, मतलब इसके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होंगे और इस वजह से शायद आपको लगता होगा कि वो पर्सन आपको उतना अटेंशन नहीं देता है या आपको इग्नोर करता है, आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन ये पहले की बात है, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया। तो अब ऐसा नहीं है, पहले ये वॉन्ड्स की एनर्जी में था, लेकिन अब जो है ये पर्सन स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। और ये यहाँ पे एक नया जन्म हुआ है इस पर्सन के अंदर, एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जो भी पास्ट में जो कुछ भी इश्यूज थे इस रिलेशनशिप में, वो अब जा चुका है। इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें, पास्ट की चीज़ें पास्ट में हो चुकी है, आपको पास्ट को भुलाने की ज़रूरत है और फिर से एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है इस रिश्ते में। क्योंकि मुझे लगता है कि इस रिश्ते में अब पहले जैसी बात नहीं रही, अब बैलेंस आ गया है या आ रहा है, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ। और जैसे ही आप इस पर्सन पे भरोसा, थोड़ा खुद पे भरोसा करो। अगर आप इस पर्सन पे नहीं कर सकते ना, खुद पे भरोसा करो कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता और आप प्यार डिज़र्व करते हो और आपको प्यार ही मिलेगा। और जो लोग अच्छे नहीं होंगे आपके जीवन में वो चले जाएंगे और फिर आपके जीवन में वो लोग आएंगे जो आपके लायक होंगे, जो आपके प्यार के लायक होंगे। तो इस बात का आप खुद पे यकीन रखो बस। मुझे तो लग रहा है कि ये पर्सन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये पर्सन बहुत पहले होगा पर अब मुझे ऐसा एनर्जी नहीं लग रहा है, मुझे बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता होगा कि ये पर्सन दिखता ऐसा था पर है नहीं वैसा। और बाहर के लोग जो थे आपके जीवन में, जितने भी बाहर के लोग रहे हैं, चाहे फिर वो परिवार, फैमिली मेम्बर हो या फिर उन्होंने बस पेट्रोल डाली है आप दोनों के बीच में। जैसे थोड़ी सी चिंगारी उठी तो और पेट्रोल डाल के बढ़ाया है। तो ऐसा मुझे लग रहा है, चाहे फिर वो फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर्स हो। यहाँ दो कार्ड मुझे ऐसे ही दिखा रहे हैं कि बाहर के लोग, आउटर इन्फ्लुएंसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, जिन लोगों ने बस मौके का फ़ायदा उठाया है आप दोनों के रिश्तों में। जैसे कि बोलते हैं ना कि कहावत है कि जब किसी का घर टूटता है तो लोग ईंट भी उठा के लेके चले जाते हैं। तो ऐसा यही दुनिया, यही है, अभी क्या कर सकते हैं। पर आपको अपने रिश्ते पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इस चीज़ पे भरोसा कर लेना चाहिए कि अब वो पर्सन वैसा नहीं है, अब आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। उसके अंदर एक बदलाव आया है और उसने खुद को बदला है, एक नई शुरुआत करना चाहता है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, तो कहीं ना कहीं
वो जानता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, एक सोलमेट कनेक्शन, एक ट्रू लव फील करता है वो आपके साथ। और ये कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि अ, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हो या बचपन का प्यार हो आप इस पर्सन के, और वो इस बात को शायद लेट से समझा है कि आपकी वैल्यू शुरुआती दिनों, मुझे लगता है कि वो थोड़ा प्लेयर टाइप होगा कि लोगों के साथ ज़्यादा ही घुलना मिलना, और कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा होती है ना तो फिर चीज़ें बिगड़ने लगती है। तो इस पर्सन ने खुद के ऊपर काम किया है और एक नई शुरुआत अपने जीवन में करना चाहता है आपके साथ, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, ठीक करना चाहता है। तो अभी आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि आप भरोसा करिए, इस फियर से निकलिए, इस डर से बाहर निकलिए। कोई आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। जितना मैं जानती हूँ ना उस हिसाब से मैं ये बताऊँगी आपको कि इस दुनिया में कोई किसी के बिगाड़ने जितना ताकत नहीं रखता, सब अपना ही बिगाड़ता है। अगर कोई हमारा पार्टनर हमारे साथ चीट करता है तो उसकी सज़ा भी उसको मिल ही जाती है, उसको भी वैसे ही लोग मिल जाते हैं जैसा वो उसने किया है। तो यहाँ पे किसने किसका उखाड़ा, उसने अपना ही बिगाड़ लिया ना, उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आप अच्छे हो तो आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा, लेकिन उसने आपके साथ धोखाधड़ी किया है तो उसको भी वैसे ही इंसान मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता। इस बात से निश्चिंत होकर आगे जीवन को अपने लव लाइफ को इंजॉय कीजिए, और देखिए कि क्यों आपको ये डर है आपके अंदर। ठीक है, तो ये रहा पायल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर मैं आपको ठीक से समझा पाई हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और इसके पीछे मेरा चैनल जो है अभी न्यू है, तो मुझे थोड़े सपोर्ट्स की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि ग्रो करें ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपनों से, जिसे भी आप जानते हो, और लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत वैल्यू करता है मेरे लिए, बहुत ही ज़रूरी है कहीं ना कहीं हमारी जो हम मेहनत करते हैं उसके लिए। तो अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच अगर आप करते हो। अब हम करेंगे पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया था। उसके लिए मैं जो कार्ड यूज़ करूँगी वो है रोमांटिक टैरो। तो चलिए देखते हैं कि अभी हमारा जो सवाल है वो ये है कि व्हाट नीड्स मोर अटेंशन इन योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये इसमें क्या बता रहा है, मैं पहले कार्ड्स निकालूं फिर मैं आपको समझाती हूँ। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, सॉरी। पायल नंबर 2, आपको आपकी लव लाइफ में किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 2, आपको आपकी लव लाइफ में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। व्हाट नीड्स मोर अटेंशन इन योर लव लाइफ। चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। महादेव प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा। हर हर महादेव। पायल नंबर 2 वालों के लिए उनकी लव लाइफ में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लव लाइफ में किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ
में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो ये है कि इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए ना आपको एक दोस्ती का रिश्ता बनाना ज़रूरी है प्यार में। आपकी लव लाइफ में ना एक दोस्ती की कमी है। दोस्ती की कमी मैं ये कहूँगी कि वैसे कहते हैं ना कि एक जो वाइफ़ होती है या फिर जो गर्लफ्रेंड होती है, वो कभी गर्लफ्रेंड की तरह प्यार करती है, कभी फ्रेंड की तरह समझती है, कभी वाइफ़ की तरह केयर करती है। अ, इस तरीके का मतलब एक ही इंसान इतने तरह के रिश्तों को निभाता है। क्योंकि इसलिए नहीं कि हम जैसे कुछ लोग कहेंगे कि वो नहीं करता तो हम ही क्यों करें, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो इंसान भी करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके लिए सारी तो फीमेल काम नहीं करती हैं, तो कुछ लोग वो उनके सर्वाइवल के लिए, उनको उनकी केयर के लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए उनकी खुशियों के लिए भी बहुत सारी मेहनत करते हैं, कमाते हैं। तो दोनों ही मुझे लगता है करते हैं एक दूसरे के लिए। पर रिश्तों में ना दोस्ती का होना ज़रूरी है। आपकी जो लव लाइफ है उसमें दोस्ती की कमी है, मतलब वो आप दोनों एक दूसरे से खुल के बोल ही नहीं पाते हो। मुझे स्पेशली लगता है कि अ, आप भी नहीं बोल पाते क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। दोनों मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, वो इस वजह से ख़राब है या कहिए कि उतना पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हो ना, अगर आप एक फीमेल हो तो आप ना जैसे कि थोड़े से खड़ूस हो गई हो। अ, वो पर्सन मुझे यहाँ पे रोमांटिक नज़र आ रहा है। और आप जो हो, अगर आप फीमेल हो, अगर आप मेल हो तो आप बहुत ही रोमांटिक हो। अगर आप फीमेल हो तो आप थोड़े से खड़ूस टाइप हो गए हो, थोड़े से आपको ना ज़्यादा आप दिमाग से चलने लगे हो। आपको आप ऐसे रहते हो जैसे अपने पावर में रहना हमेशा। आपको पता है प्यार में ना एक दूसरे के लिए वल्नरेबल होना कोई बुरी बात नहीं होता है। मतलब हम किसी के सामने, हम उसी के सामने अपने आप को दुर्बल कहेंगे, वर्नरेबल कहेंगे। अ, मतलब सामने वाले के सामने पूरी तरह से जैसे कि निहत्था हो जाना। निहत्था मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हम खुद को ना अपने अंदर की तकलीफ़ों को, अपनी कमज़ोरियों को बताने से नहीं डरते हैं। हमें लगता है कि वो तो अपना है जिससे हम प्यार करते हैं, अगर वो हमारी कमज़ोरियों के बारे में जानता भी है तो क्या होगा, वो तो उन कमज़ोरियों को दूर करेगा, वहाँ पे खड़ा होगा मेरे लिए, अगर रिश्ता सच्चा है तो। जो बाहर वाले लोग होते हैं वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो उनके सामने आपको अपनी कमज़ोरियों के बारे में नहीं बताना चाहिए। उनके सामने आपको वल्नरेबल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपका अपना है, जिससे आप प्यार करते हो, उसके सामने आपको इतना मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि शायद वो अंदर से कमज़ोर हों, या अंदर से उनको किसी चीज़ का डर हो, या अंदर से उनको कोई चीज़ जैसे कि होता है ना कि अ, थोड़े से अंदर से जैसे कि एक नारियल की तरह अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाएंगे कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम किसी से मतलब नहीं डरते हैं, हम बहुत ये हैं, वो हैं, तोप हैं। तो ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं होता है प्यार में। जिससे आप प्यार करते हो, जो आपकी लव लाइफ में, अगर आप दोनों एक दूसरे के सामने अपने अंदर की कमज़ोरियों को बताते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसका वो फ़ायदा उठाएगा या आपको कमज़ोर समझेगा, ऐसा नहीं है। जो इंसान आपको सच में प्यार करता है ना, तो आपकी कमज़ोरियों के अपने मतलब आपकी अगर कोई कमज़ोरी है तो उसको ताकत में बदलेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा उन चीज़ों में। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक कमज़ोरी है कि आपको पानी से डर लगता है, तो बाई चांस आप लोग कहीं गए हो घूमने फिरने और आप पानी में हो तो आपके साथ वो खड़ा हो जाएगा, आपका हाथ पकड़ के जाएगा कि नहीं इसको डर लगता है, तो साथ में जाएगा। तो ये प्यार करता है आपसे, तो आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा नहीं उठाएगा, वहाँ पे आपका साथ देगा। और वही जब बाहर वाले होंगे जो आपसे प्यार नहीं करते,
तो वो क्या करेंगे कि जब आप अकेले हो, आपको पानी से डर लगता है, आप पानी में जा रहे हो, तो फिर वो आपको डूबता हुआ देख के एंजॉय करेगा, आपकी उन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएगा कि जानबूझ के, अगर जैसे कि आप कहीं गए हो, वो आपको पसंद नहीं करता, उसको पता है कि आपको पानी से डर लगता है, तो वो आपको पानी में धक्का दे के, पानी में ढकेल कर मज़े लेगा कि अरे वो डर रहा है, वो उसके साथ, तो और उस चीज़ का एंजॉय करेगा वो। लेकिन जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो एंजॉय नहीं करते उन चीज़ों से, आपकी जो कमज़ोरी है उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं, और ना ही उसका इस्तेमाल करते हैं, ना ही मैं कहूँगी कि एंजॉय करेंगे आपको उन चीज़ों में, छोड़ेंगे नहीं। अगर उनको पता है कि आपके पार्टनर की ये कमज़ोरी है, तो उसके साथ खड़े रहेंगे वो। कुछ लोगों को रात में बाहर जाने से डर लगता है, अगर वो आपका पार्टनर है और उसे पता है कि आपको रात में तकलीफ़ होती है, तो आपके साथ जाएगा। ठीक है, तो अगर अपनी कमज़ोरियों को बताना ऐसे पर्सन को जो आपसे बहुत प्यार करता है, जिससे आप प्यार करते हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि खुल के बताने से डरते हो कि आप उनके लिए कितना प्यार करते हो। आप ना, जैसे आप फील कुछ करते हो पर दिखाते नहीं हो ठीक से कि आप कितना फील करते हो। मुझे यहाँ पे एक पर्सन जो है, बहुत ही ऐसा दिखा देने वाला पर्सन है कि हाँ मैं ये प्यार करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं मेरे लिए, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। और एक यहाँ पे एक पर्सन है जो मास्क लगा रखा है, जो उसके दिल में प्यार तो है, वो फील तो बहुत करता है, लेकिन बताना नहीं चाहता। उसको डर लगता है कि मैं क्यों, अगर मैंने अपने आप को पूरी तरह से जता दिया कि भाई मैं क्या फ़ील करता हूँ उस पर्सन से, तो वो शायद मेरा फ़ायदा उठाए, शायद वो मुझे फिर फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए। ऐसा एक फ़ियर है आपके अंदर, और इस वजह से आपने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा है। मैं कहूँगी कि तलवारों के बीच में बिठा के बैठी हैं आप, कि ताकि आपका कोई फ़ायदा ना उठा पाए या आपको हर्ट ना कर पाए। अगर कभी आप हर्ट हुए अपनी लाइफ में किसी रिश्ते में, और आप इसीलिए अब ऐसे हो गए हो कि आपको प्यार करने से डर लगता है, या फिर आपको बताने से डर लगता है, पूरी तरह से खुलने से डर लगता है, तो आपसे कहा जा रहा है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। और आपके रिश्ते को ख़राब करने के पीछे इसी का हाथ है कि आप ना अपने गार्ड्स को डाउन नहीं कर रहे हो। आप अपने गार्ड्स को हटाइए, आप खुलकर सामने आइए, खुलकर बताइए, और आपका रिश्ता फिर ठीक मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मतलब प्यार तो है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो है, भरपूर है, लेकिन डरते हैं, आप डरते हो, खुलने से डरते हो, और आप खुद नहीं, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डर लगता है, आपको बताना नहीं अच्छा लगता है कि मैं क्यों बता दूँ फिर, शायद एक तरीके से क्या होता है ना कि जीवन में हम कभी एक बार कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके बाद हम फिर बहुत ज़्यादा ही संभल जाते हैं कि नहीं, अब तो मैं किसी को भी अपने साथ खेलने नहीं दूंगी या दूंगा। और फिर हम हमेशा ऐसे रहते हैं कि जैसे कि कोई भी सामने से प्यार जता रहा है, फिर हम बहुत थोड़े से रूड दिखाते हैं अपने आप को। वो अंदर से होते नहीं है रूड, पर दिखाते हैं ऊपर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ये खुद को हर्ट करने से रोकने के लिए ये चीज़ें करता है, क्योंकि वो अंदर से बहुत ही मोम की तरह होता है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, इसलिए वो सामने से ऐसे रूड होके चलेगा जैसे कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके रिश्ते में एक फ्रेंडशिप का होना ज़रूरी है, दोस्ती बहुत ज़रूरी है आपके रिश्तों में। एक दोस्त की तरह एक दूसरे से हर बात शेयर करने की ज़रूरत है आपके रिश्ते में, और तभी आपका जो लव लाइफ है इम्प्रूव होगा। यहाँ पे कार्ड भी ऐसे आए, फ्रेंडशिप का कार्ड आया, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। जैसे ही आप अपने जीवन में, लव लाइफ में एक दोस्ती का रिश्ता शुरू करते हो। दोस्ती मतलब क्या? दो दोस्त कैसे होते हैं? हर बात एक दूसरे से शेयर कर देते हैं, हर बात, उनकी हर अच्छाई बुराई, उनकी हर एक कमज़ोरी, उनकी ताकत एक दूसरे को पता होती है। तो वैसे ही आपको इस रिश्ते में दोस्ती का होना ज़रूरी है, और एक दूसरे के लिए साथ खड़े रहना, जैसे दोस्त एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं वैसे रहना ज़रूरी है। तभी ये रिश्ता देखिएगा कि कितना अच्छा हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल आया, तो जो जब हम अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं ना, नहीं बताना चाहते हैं, तब ऐसे कार्ड्स आते हैं। तो आप एक्सप्रेस कीजिए, ज़रूरत नहीं है छुपाने की आपको। फिर देखिएगा आपकी लव लाइफ में कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो ये रहा पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो और अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोज योर आइज। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ये है उनकी रीडिंग। और हमारा ये सवाल है कि व्हाट नीड्स मोर अटेंशन इन योर लव लाइफ। आपके प्रेम जीवन में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in। अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं, देखिए ये जीवन है तो उतार चढ़ाव बना रहेगा, उससे हम नहीं बच सकते हैं। कभी बारिश होगी, कभी धूप आएगा, कभी ठंड आएगी। तो ये चीज़ें तो मतलब ये एक सच है जिसे हम नहीं बदल सकते हैं। और जीवन भी ऐसे ही है, रिश्तों में भी ऐसे ही होता है कि कभी अनबन हो जाता है, कभी एक रूठ जाता है, कभी कुछ होता है, कभी बहुत प्यार भरे समय भी हम बिताते हैं, कभी थोड़ा सा नाराज़गी भी हो जाती है, कभी थोड़ी दूरी भी हो जाती है। तो ये चीज़ें होती रहती है प्यार में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है इस धरती पे जिनमें अनबन नहीं होता है, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी आँखों को बंद करके खुद को कहिए कि आप खुश होना, खुश रहना डिज़र्व करते हो। आपको आपके जीवन में जैसे कि आप खुशी को डिज़र्व करते हो, ये आपका हक है, खुश रहना आपका हक है, चाहे जो भी हालात हो। और फिर आप देखिएगा ये खुद को, जैसे हम सुबह सुबह जैसे पानी में लेके हम मैनिफेस्ट करते हैं ना कि आई एम ए पावरफुल सोल, ये वो, तो इसी तरीके से आपको ये खुद को बताना है। अपनी आंखें बंद करके अपने आप को बोलिए कि मैं खुश रहना डिज़र्व करती हूँ, खुशियों पे मेरा अधिकार है, और चाहे हालात जो भी हो मैं खुश रहूँगी। और फिर आप देखिए अपने आप ही कितना बड़ा बदलाव आता है आपके जीवन में। चलिए देखते हैं कि ऐसा कार्ड ये क्यों बता रहा है ऐसा। पाइल नंबर 3 आपकी लव लाइफ में अभी सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 प्लीज़ बताइए। पाइल नंबर 3 वालों को उनकी लव लाइफ में सबसे ज़्यादा ध्यान किन चीज़ों पे देने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए महादेव। प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 3 वालों की लव लाइफ में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में आपको ना जैसे कि एक रिश्ता कैसे बिगड़ता है मैं आपको बताऊँ। शायद कुछ लोग इस बात से मतलब कि आप अग्री करोगे कि मैं सही बोल रही हूँ अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, कि एक रिश्ते के बिगड़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, कि एक जो है अपने ऊपर ध्यान दिए रहता है, सेल्फ लव में रहता है, खुद को खुशियों के ऊपर ध्यान देता है और वो चीज़ें करता है जिसमें उसको अच्छा लगता है। और दूसरा जो होता है सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के अपने लिए सोचता ही नहीं है कि वो इस दुनिया में क्यों आया है, उसे भी अपने लिए कुछ करना है। अब कोई उसका गोल नहीं होता, उसका अपने जीवन में कुछ पाने की चाह नहीं होती है, बस वो उसके पीछे पड़ा रहता है, अपने पार्टनर के पीछे पड़ा जाता है कि
मतलब एक तरीके से पागलपंती। और ये चीज़ें क्या करता है कि रिश्ते को, वो तो खुश रहेगा, एक पर्सन खुश है क्योंकि वो सेल्फ लव करता है, उसको वो वही काम करता है जिसमें उसको खुशी मिलती है। वो अपने काम पे बिजी रहता है और अपने खुद के करियर को बनाने में लगा रहता है। कुछ लोग जिम जाते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं और अच्छा पहनते ओढ़ते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, जहाँ उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। और उनका जो आप जो यहाँ मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो मैं आपके बारे में बताऊंगी, लेकिन आप जो हो, आपको लगता है कि आपकी जो खुशी है उस पर्सन से जुड़ी हुई है। आपको लगता है कि वो पर्सन ही आपको खुश कर सकता है, आपको लगता है कि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी हर चीज़ घूम फिर के उसी इंसान पे आके अटक जाती है। और ये आप दुनिया की पहली इंसान नहीं हो, मैं इसलिए इतना बेझिझक कह पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी पास्ट में मेरी नेचर ऐसी ही थी। मैं जब किसी को अपना मानती हूँ तो मानती थी, तब तब का सिचुएशन बता रही हूँ कि मेरे लिए वही दुनिया, उसके अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आता था। मुझे दुनिया में और कोई नज़र नहीं आता कि मतलब कि वही जहान मेरे लिए, ऐसा मुझे भी लगता था। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, मैं ये देख पा रही हूँ आपकी जो रीडिंग है, मैं इससे अपने आप को रेजोनेट कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि ये जो वो रहता है ना कि आप जब किसी के पीछे पागल की तरह पड़ जाओगे ना, तो वो प्यार ना उस इंसान को सज़ा जैसे महसूस होने लगता है और वो फिर आपसे भागने लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गलत हो, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आ, आपने ना जो प्यार सामने वाले पे लुटाया है, वो प्यार आपको खुद से पहले करना चाहिए था। आपको खुद के काबिल बनना चाहिए, मतलब खुद को देखना चाहिए कि आप क्यों आए हो। क्या आप किसी के सेविका बनने आए हो या सेवक बनने आए हो कि बस उसी वही चाहिए आपको, उसी के पीछे आपको मंडराते रहना है। जैसे वो अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, जैसे वो अपने करियर में ध्यान दे रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहा है, अपने खुशियों पे ध्यान दे रहा है, वैसे ही आप क्यों नहीं अपने ऊपर ध्यान देते? वैसे ही क्यों आप अपना करियर नहीं बनाते? करियर बनाने का कोई एज नहीं होता है, कोई भी एज नहीं है। आप कभी भी शुरू कर सकते हो, कभी भी, जब जागो तभी सवेरा, ये मैं मानती हूँ। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। सबको यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं बनना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सब बन सकते हैं। हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो हर इंसान ही बन सकता है, कुछ ना कुछ तो हर इंसान के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ तो टैलेंट दिया ही रहता है। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबको सबको एक जैसा कैसे दे देंगे टैलेंट भाई, कि फिर दुनिया कैसे चलेगी। आपके अंदर कुछ और टैलेंट होगा, किसी और के अंदर कुछ और टैलेंट होगा। पहले खुद के ऊपर आपको ना ऐसे मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है कि आप क्या हो। आपको खुद को गौर से देखो ना, खुद को गौर से देखो। और मुझे लगता है कि जब आप खुद के अंदर झांकोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप किस काबिल हो। आप तो एक मैजिशियन की तरह हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड मुझे ये दिखाता है कि आप अपने हिसाब से, अपने आपको जैसा चाहिए वैसी चीज़ें बदल सकते हो, वैसा सिचुएशन बदल सकते हो, वैसा माहौल आपके जीवन में आ सकते हैं अगर आप चाहो तो। उसके लिए आपको दूसरे पर से ध्यान हटा के खुद के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा। आपको क्लींजिंग की ज़रूरत है। खुद के विचारों को क्लीन करिए, डिटॉक्स करिए खुद को, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर से जुड़िए। ईश्वर ही एक है जो हमें हमारे अंदर की हर बुराइयों को निकाल कर हमें अपना सकते हैं। और प्यार जो है ना, मुझे तो लगता है सच्चा प्यार अगर कोई इस धरती पे कर सकता है तो वो ईश्वर करते हैं। बाकी सबका तो प्यार कुछ पल के लिए, मुझे नहीं लगता कि परमानेंट होता है प्यार। चीज़ें बदलती रहती हैं, सिचुएशन बदल जाता है और आप किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी बन के हमेशा के लिए नहीं रह सकते हो। तो प्यार में अगर बैलेंस करना है ना, अगर आप चाहते हो कि आप दोनों का रिश्ता, हमारा सवाल ये था कि आपके लव लाइफ में सबसे ज़्यादा कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपके लव लाइफ में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको आपके ऊपर देने की ज़रूरत है। आप कुछ ज़्यादा ही प्यार में डूबे जा रहे हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो इसको। आपने इस रिश्ते को एडिक्शन की तरह बना लिया है।
पर आप एक हाई प्रीस्टेस की तरह हो। आप ईश्वर के बहुत करीब हो। अगर आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। आपको आपको जो टैलेंट दिया गया है ना, उस पे आप काम कीजिए। पहचानिए पहले कि आपका टैलेंट क्या है, उस पे काम कीजिए। लोगों से मिलिए, बातें करिए, अपने आइडियाज़ को शेयर कीजिए, आपको सपोर्ट भी मिलेगा और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा और फिर लोग आपके पीछे भागेंगे। आपका रिलेशनशिप अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है आपका जो रिलेशनशिप ख़राब होने के पीछे बस यही है कि आपका ज़रूरत से ज़्यादा उस इंसान के लिए प्यार करना या फिर बहुत ज़्यादा सोचना उस पर्सन को लेकर, बस उसी को सब कुछ समझना। अपने आप को उस लायक ही नहीं समझते आप, अपने आप को वैल्यू नहीं करते आप। आपके रिश्तों में मुझे लगता है रिश्ता बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आप पहले खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। आपने एक चीज़ सुना है कि जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना तो वो हमारे आगे आगे भागता है। ठीक है, जैसे आप मुड़ जाते हो ना तो वो चीज़ें आपकी तरफ भागने लगती है। तो आपको इस रिश्ते में भागने की, उनके पीछा करने की ज़रूरत है, उनके पीछे भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप ठहर जाओ, ठहर कर अपने ऊपर काम करो, खुद को खुद को उस काबिल बनाओ। काबिल में ये कहूँगी कि आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट दिया है भगवान ने। आप बहुत ईश्वर के करीब हो, वो आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हो उनसे। आप उनकी बातें सुन सकते हो, लेकिन आप, मुझे लगता है आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते हो। आपका इंट्यूशन जो आपको गाइड करता है, आप उस अम, क्या होता है ना, जिसका चंद्रमा स्ट्रांग होता है ना, मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे लोगों का इंट्यूशन तो बहुत अच्छा होता ही है, लेकिन ऐसे लोग इमोशनल भी बहुत होते हैं। तो आप इस ना ट्रैप में फंस जाते हो। तो आप जैसे कि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो आप बुराई की तरफ ज़्यादा झुक जा रहे हो और अच्छाई को नहीं ध्यान दे पा रहे हो। मतलब जो आपका इंट्यूशन पावर आपका बहुत बढ़िया है, उसकी आप सुन नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जा रहे हो। मुझे यहाँ ज़्यादातर बस यही कार्ड दिखाई दे रहा है कि आपको क्लींजिंग की ज़रूरत है। पहले तो आप खुद को क्लीन करना मतलब कि आप मेडिटेशन कीजिए। बैठ के आप विजुअलाइज कीजिए कि ऊपर से एक वाइट कलर की लाइट गिर रही है आपके ऊपर और आपके अंदर जो भी आपके जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, आप ऐसे ही इमेजिन करो कि वाइट कलर का लाइट गिर रहा है आपके ऊपर और जो ब्लैक है आपके बॉडी के अंदर या ऊपर, वो चीज़ें निकल जा रही हैं। बस ये विजुअलाइज़ कीजिए और देखिएगा कि बहुत जल्दी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। आप, मुझे लगता है आप यहाँ एक कार्मिक एक पैटर्न है, वो उसको ही फिर से, मतलब कि सेम चीज़ें शायद आपने पास्ट लाइफ में की थी और आपने उससे सबक नहीं सीखा है, तो फिर सेम चीज़ें इस लाइफ में भी दोहराया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ खुद भागता हुआ आएगा जिस दिन आप उसके पीछे भागना छोड़ दोगे। तो यहाँ पे डिटॉक्स करने की ज़रूरत है आपके विचारों को। और कॉर्ड्स कट करने, मतलब आप ना आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करिए, उनको बुलाइए और उनसे कहिए कि जो भी पिछले जन्म का या इस जन्म का जो मेरा एक तरह से मैं जो इस तरह से बहुत जल्दी दूसरों से जुड़ जाती हूँ और ये नेगेटिविटी फैलाती हूँ या नेगेटिविटी फैलने लगता है रिश्तों में। जैसे कि हम अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं ना तो किसी को भी सहन नहीं होता। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा 24 घंटे बस उसी को जपते रहोगे ना तो वो इंसान आपसे इरिटेट हो जाएगा। थोड़े स्पेस देना ज़रूरी होता है। और आप जब खुद से आप प्यार नहीं करते हो ना, खुद के बारे में कुछ सोच रहे नहीं हो, खुद के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा और ये सच्चाई है। तो आप इस जो ये आपका जो कार्मिक पैटर्न बना हुआ है उससे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करके बोल सकते हैं कि आपको हेल्प करें इन चीज़ों में। इससे जो कार्मिक पैटर्न बन गया है आपका कि ऐसे रहने का, या होता है ना कि हमने अपने बचपन से यही देखा होता है, सुना होता है कि रिश्ता मतलब कि भाई तू ही जान तू ही जहान,
और अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, बस उसी के लिए सब कुछ करना, बस उसी के पीछे पागल होना। तो ऐसे में रिश्ते ख़राब होने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि और आप दुखी हो और सामने वाला तो अपना जीवन जी ही रहा है, खुश ही रहा है, वो खुशी है अपने जीवन में। और आप दोनों का जो रिश्ता है ना, मुझे लगता है द हायरोफेंट और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आप दोनों डिवाइनली, मतलब कि आप दोनों काउंटर पार्ट हो, मतलब ईश्वर ने आप दोनों की जोड़ी बनाई है। एक हायरोफेंट है, एक गुरु है, तो एक दूसरी ये भी गुरु है, लेकिन ये फीमेल गुरु और ये मेल गुरु। तो ऐसे आप दोनों ही बहुत ही स्पिरिचुअल, और दोनों को ईश्वर ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कर्मा जुड़ा हुआ है, आपको कुछ सीखना है इस रिश्ते में, खुद से प्यार करना आपको सीखना है। और जिस दिन आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये है आपको ध्यान देने की ज़रूरत इस रिश्ते में, ठीक है। तो अगर आपके काम आया हो ये वीडियो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और अगर अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको किसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।